नमस्कार। आज हम भारत के सबसे पेचीदा और चर्चित विवादों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, अयोध्या विवाद। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आस्था है, कानून है और आखिर में एक समाधान भी। दिलचस्प बात यह है कि हम इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करने वाले हैं, एक ऐसे पल से जिसने सदियों से चले आ रहे एक बहुत बड़े विवाद पर कह सकते हैं विराम लगा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक पवित्र जमीन को लेकर जो विवाद सदियों से चला आ रहा था, उसका समाधान निकला तो निकला कैसे। बस यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इतिहास, राजनीति और कानून के गलियारों से लेकर जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम देखेंगे कि 500 साल के विवाद का समाधान कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ थीं, ये राजनीतिक कैसे बना, फिर कैसे एक राष्ट्रीय संकट बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और आखिर में आज की स्थिति क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस लंबी कहानी का अंत किया। देखिए, 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के पूरा होने के मौके पर एक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता वहां मौजूद थे और इस समारोह को कई लोगों ने पीढ़ियों के संघर्ष के बाद एक सभ्यतागत मील का पत्थर माना। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। अच्छा, तो ये तो हुई अंत की बात, पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस विवाद की जड़ को पकड़ने के लिए हमें सदियों पीछे चलना होगा। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में एक ही जमीन के टुकड़े पे दो अलग अलग मजबूत दावे थे। एक तरफ हिंदुओं का मानना था कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है, मतलब राम जन्मभूमि, और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए ये बाबरी मस्जिद की जगह थी। अब ये जो टाइमलाइन है, ये बहुत कुछ बताती है। देखिए, 1528 में बाबरी मस्जिद बनी, फिर करीब 300 साल बाद 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़प रिकॉर्ड की गई। फिर बात अदालतों तक पहुंची। 1885 में मंदिर बनाने की इजाजत के लिए पहला मुकदमा दायर हुआ, जो खारिज हो गया। और फिर 1949 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रख दी गईं, और यहां से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर आया 20वीं सदी का आखिरी दौर। यहां से ये मुद्दा सिर्फ एक स्थानीय या धार्मिक विवाद नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन गया। ये सब कैसे हुआ? सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए एक देशव्यापी आंदोलन चलाया। फिर 1986 में एक बड़ा फैसला आया। अदालत ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद 1989 में पास की ही जमीन पर मंदिर की नींव रखी गई, और फिर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने तो इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचा दिया और इसे जबरदस्त जन समर्थन मिला। अब ये जो राजनीतिक माहौल बन रहा था, ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जिसने भारत के आधुनिक इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। और वो दिन था 6 दिसंबर 1992। इस दिन कारसेवक कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस एक घटना पर देश बढ़ गया। कुछ लोगों के लिए ये एक मुक्ति का दिन था, तो बहुत से लोगों के लिए ये देश के सेक्युलर ढांचे पर एक बहुत बड़ा हमला था। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। इस घटना के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। ये इस पूरे संघर्ष की सबसे दुखद मानवीय कीमत थी। तो अब वो जगह खंडहर बन चुकी थी। पूरा देश एक सदमे में था। यहीं से ये विवाद अपने आखिरी और सबसे लंबे दौर में दाखिल हुआ। अब लड़ाई थी जमीन के मालिकाना हक की, और ये लड़ाई लड़ी जानी थी अदालत में। इस कानूनी लड़ाई में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट। अदालत के कहने पर ASI ने उस जगह की खुदाई की और उन्हें मस्जिद के नीचे एक बड़ी गैर इस्लामिक इमारत के सबूत मिले। ये खोज आगे चलकर आखिरी फैसले का एक बहुत अहम आधार बनी। और फिर सालों बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। ये एक सर्वसम्मत फैसला था। अदालत ने ASI के सबूतों और दूसरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को आधार बनाया। उन्होंने विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दी। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की एक अलग जमीन देने का आदेश दिया। और हां, कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि 1992 में मस्जिद का गिराया जाना एक गैरकानूनी काम था। तो इस फैसले के बाद अब सारा ध्यान अयोध्या में होने वाले निर्माण और शहर के भविष्य पर टिक गया, और काम तेजी से आगे बढ़ा।
अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी। जनवरी 2024 में पूरी दुनिया ने मुख्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा और नवंबर 2025 तक मंदिर का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ साथ दूसरी तरफ वैकल्पिक साइट पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का काम भी शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीधा असर भी देखने को मिला। अयोध्या शहर की कायापलट हो गई। इस फैसले के बाद वहां टूरिज्म में 300% का उछाल आया, मतलब शहर के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट। तो कुल मिला के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विवाद को कानूनी तौर पर तो खत्म कर दिया, लेकिन समाज में आपसी सद्भाव बनाने का जो सफर है वो अब भी जारी है। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि जब इतिहास और आस्था आमने सामने हो तो क्या कानून वाकई आखिरी जवाब दे सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।